हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। हर बार मैं कहता हूं, वापस कहूंगा, ये टॉपिक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है और ये आपको एग्जाम में देखने को मिल ही सकता है। या तो इन दोनों के बारे में आएगा या इन दोनों के डिफरेंस आ सकते हैं। तो आप लोग की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन देके रखा है 3 मार्क्स के अंदर, पर एग्जाम के अंदर ये 5 मार्क में भी पूछा जा सकता है। तो उसी तरह से प्रिपरेशन करना। आज के इस वीडियो में मैं जितने भी डिफरेंस समझाऊं ना, अच्छे से समझ लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लेना और अपने जितने भी दोस्त हैं ना, सबको ये चैनल की लिंक भेज देना और उनको भी कहना सब्सक्राइब कर ले। बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी वीडियोस लेकर के आए, और आपका जब तक 11 12 दोनों फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। एक और बात बताऊं, अगर आप लोग अपनी 11 की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप लोग हमारी नीव बैच में भी ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जहां लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके हर एक डाउट्स को क्लियर भी किया जाएगा। कैसे ज्वाइन होना है बैच में? डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक देके रखी है, एज वेल एज आप प्ले स्टोर पे यूजीटी सर्च कर सकते हो, वहां पे जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहला पॉइंट देके रखा है कंपलसरी। इक्विटी शेयर्स जो होता है ना, वो कंपलसरी इसको इशू करना पड़ता है। मैंने उस टाइम पे भी समझाया था कि इक्विटी शेयर्स को कंपलसरी इशू करना ही पड़ता है अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में अपना शेयर्स लाना चाहती है तो। सो इट इज कंपलसरी। और प्रेफरेंस शेयर कंपलसरी नहीं होता। जो कंपनी की इच्छा हो कि वो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करे वो कर सकती है, बट इसको तो कंपलसरी करना ही पड़ता है। नेक्स्ट बात करें रेट ऑफ डिविडेंड, तो आपको पता है इक्विटी शेयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। कंपनी का अगर प्रॉफिट होता है तो ही मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है तो ज्यादा मिलता है, कम प्रॉफिट होता है तो कम मिलता है, प्रॉफिट नहीं होता तो नहीं मिलता। डिविडेंड का कोई रेट फिक्स ही नहीं है। पर प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, डिविडेंड तो प्रॉफिट होने पे ही मिलता है। बट ये याद रखना कि डिविडेंड मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, इनको फिक्स डिविडेंड ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें राइट्स, तो देयर इज अ राइट टू अटेंड कंपनीज मीटिंग टू वोट एंड इलेक्ट मैनेजर्स। मैंने कहा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, जनरल मैनेजर्स हो गए, इन लोग को इलेक्शन करने में ये लोग वोट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो लोग मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, वो लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है, जब बात करें प्रेफरेंस शेयर्स की, तो ये लोग ना वोट नहीं कर सकते। ये वोट उन्हीं मैटर्स में कर सकते हैं जो मैटर उनके इंटरेस्ट के लिए हो। इंटरेस्ट मतलब उनसे जुड़ा हुआ हो ना, वही मैटर्स में ये लोग वोट कर सकते हैं। तो इनको वोटिंग राइट होती है, 100% वोटिंग राइट होती है। इनके पास वोटिंग राइट सिर्फ उनके मैटर्स के रिलेटेड ही होती है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें पॉइंट नंबर 4, रिस्क। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्यादा रिस्क लेते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में इनका शेयर्स होता है, शेयर का भाव बढ़ता कम होता रहता है, कंपनी डूब जाती है तो इनका पूरा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इनका रिस्क लेवल सबसे ज्यादा होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का रिस्क लेवल कम होता है, मतलब इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर? आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है
UGKX उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहां पे जो शेयर्स होते हैं वो ज्यादा प्रीफर किए जाते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स के द्वारा जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो स्पेक्यूलेट या गैम्बल करना चाहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सट्टेबाजी। जो सट्टेबाजी करना चाहते हैं, पता है अलाउड है, स्टॉक मार्केट में लोग सट्टेबाजी करते हैं, अलाउड है, ठीक है। हेल्दी स्पेक्यूलेशन अलाउड है, स्पेक्यूलेशन को ही सट्टेबाजी कहा जाता है, ठीक है। तो वो लोग इक्विटी शेयर्स को खरीदे और बेचे, ठीक है। इक्विटी शेयर्स में जा सकते हैं जो गैम्बल करना चाहते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं। पर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो यहां पे वो इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं जो चाहते हैं उनकी फिक्स इनकम हो, उनको अपने कैपिटल पे सिक्योरिटी मिले, उनका कैपिटल सेफ रहे, वो प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हैं। देन मार्केट प्राइस, तो देयर इज इंक्रीज डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर्स की प्राइस मार्केट में बढ़ती और कम होती रहती है। मैंने नहीं बताया कि अगर मान लो ग्रीन हो रहा है तो वो बढ़ रही है, रेड हो रहा है तो वो घट रही है, शायद आपने कभी देखा होगा अपने टीवी या मोबाइल के अंदर भी, ठीक है। देन बात करें प्रेफरेंस शेयर्स की, तो इनकी प्राइस फिक्स रहती है, इनकी प्राइस बदलती नहीं है, ठीक है। नो इंक्रीज इन डिक्रीज इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इनकी बदलती नहीं है, फिक्स है और इनकी बदलती है। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, एडिशन इन कैपिटल, मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल ज्यादा वो लोग एडिशन हो सकता है कब, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स के टाइम पे। देखो राइट शेयर और बोनस शेयर क्या होता है ना, वो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स जब पढ़ाया था, इक्विटी शेयर वाला टॉपिक, उस टाइम पे मैंने दोनों के बारे में समझाया था। ऐसा हो तो आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। इक्विटी शेयर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट शेयर भी मिलते हैं और बोनस शेयर्स भी मिलते हैं, इसका फायदा मिलता है, जिसको हम लोग कहेंगे इनकी कैपिटल राइट्स है, कैपिटल बेनिफिट्स इनको मिलते हैं। जबकि बात करें प्रेफरेंस शेयर्स को, ऐसा कोई भी तरह का एक्स्ट्रा कैपिटल रेस नहीं किया जाता, ठीक है। यहां पे एक्स्ट्रा कैपिटल रेस किया जाता है, यहां पे एक्स्ट्रा कैपिटल रेस नहीं किया जाता। बोलो क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से डिफरेंस बताया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।